आप में से अधिकांश लोग प्रतिदिन या विशेष अवसरों पर किसी न किसी स्तोत्र का पाठ अवश्य करते होंगे। और क्यों न करें, हमारे शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि इस कलियुग में यदि कोई साधना सबसे अधिक शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावकारी है तो वह स्तोत्र पाठ ही है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या इतना पाठ करने के बाद भी आपका मन उस दिव्यता से, उस आनंद से जुड़ पाता है? क्या आपको उस पाठ का पूर्ण फल मिल रहा है? अक्सर नहीं, क्योंकि स्तोत्र पाठ केवल शब्दों को पढ़ना नहीं है। यह एक संपूर्ण साधना है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है, और इस साधना की सफलता के लिए कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। आज इस वीडियो में मैं आपके समक्ष संपूर्ण स्तोत्र दर्शन का वह सार रखने जा रहा हूं जो आपके पाठ करने के अनुभव को सदा के लिए बदल देगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको वे 3 बड़ी गलतियां बताऊंगा जो 90% साधक स्तोत्र पाठ करते समय अनजाने में कर बैठते हैं और अपने पुण्य फल को क्षीण कर लेते हैं। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को संपूर्णता में समझने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अध्याय 1, स्तोत्र क्या है? कलियुग में यह सबसे शक्तिशाली क्यों है? साधना के पथ पर आगे बढ़ने से पहले यह समझना अनिवार्य है कि स्तोत्र वास्तव में है क्या, इसका सार क्या है। देखिए, स्तोत्र शब्द की जड़ें संस्कृत की ष्टु धातु में हैं, जिसका सीधा सा अर्थ होता है प्रशंसा करना। हमारे महान शास्त्र जैसे अमरकोश इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम, अर्थात वह काव्य रचना जिसके माध्यम से आराध्य की स्तुति, प्रार्थना या गुणगान किया जाता है, वही स्तोत्र है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह भक्त के हृदय की पुकार है जो अपने आराध्य के गुण, उनके कर्म, उनकी शक्तियों का काव्यात्मक वर्णन करता है। स्वयं महाकवि कालिदास ने कहा है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। इस संसार में ऐसा कौन है जो अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होता। इसी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत पर स्तोत्र कार्य करते हैं। वे भक्त और भगवान के बीच एक भावनात्मक सेतु, एक सीधा संबंध स्थापित करते हैं। स्तोत्र मंत्र और जप का सूक्ष्म भेद। अब साधक अक्सर 3 शब्दों में भ्रमित हो जाते हैं, स्तोत्र, मंत्र और जप। इनका अंतर समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी अभ्यास विधि और प्रयोजन दोनों भिन्न हैं। स्तोत्र को आप भगवान के लिए एक प्रेम पत्र समझिए। यह भक्ति और भावना से भरा एक गीत है। इसका मूल उद्देश्य है अपने इष्ट के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को व्यक्त करना। स्तोत्रों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी के लिए सुलभ हैं। कोई भी इन्हें पढ़कर या सुनकर पाठ कर सकता है। इसमें यदि उच्चारण की कोई छोटी मोटी त्रुटि हो भी जाए तो वह क्षम्य है, क्योंकि यहां भाव प्रमुख है, शब्द नहीं। मंत्र स्तोत्र से सर्वथा भिन्न है। शास्त्र कहते हैं, मत्री गुप्त भाषणे। मंत्र गुप्त अक्षरों का एक विशिष्ट समूह है। यह एक आध्यात्मिक तकनीक है। यह ध्वनि प्रधान है। मंत्र को देवता का सूक्ष्म शरीर माना गया है और इसीलिए इसके उच्चारण में स्वर या वर्ण की जरा सी भी त्रुटि अनिष्टकारी परिणाम दे सकती है। मंत्र एक कुंजी के समान है जो एक विशिष्ट ऊर्जा को खोल सकती है, लेकिन उस कुंजी का सही प्रयोग केवल गुरु ही बता सकता है। इसीलिए मंत्रों को बिना गुरु दीक्षा के जपने की अनुशंसा नहीं की जाती। और जप क्या है? जप एक क्रिया है। किसी मंत्र या ईश्वर के नाम का बार बार दोहराव करना जप कहलाता है। जहां स्तोत्र का पाठ होता है वहीं मंत्र का जाप किया जाता है। यह भेद स्पष्ट करता है कि मंत्र एक सटीक तकनीक है, जबकि स्तोत्र एक भावपूर्ण संबंध है। तो प्रश्न उठता है कि आज के इस कलयुग में स्तोत्र इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हमारे शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि कलयुग में स्तोत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और शीघ्र प्रभावकारी हैं। इसका कारण है हमारी वर्तमान स्थिति। सतयुग या त्रेता युग के जटिल यज्ञ अनुष्ठान या मंत्र साधना की कठिन तपस्या आज संभव नहीं है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में न उतनी शुद्धता है, न उतनी एकाग्रता और न ही वैसा गुरु शिष्य सान्निध्य। ऐसे में स्तोत्र ही एकमात्र ऐसा सुरक्षित, सुलभ और प्रजातांत्रिक साधन है जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी विशेषज्ञता या दीक्षा के सीधे परमात्मा से जोड़ सकता है। स्तोत्र पाठ करते समय आपको बस एक भाव मन में रखना है कि हम ईश्वर के सामने एक बालक के समान हैं। और जैसे एक बालक यदि तुतलाकर भी अपने माता पिता को पुकारता है, तो वे उसकी त्रुटियों पर ध्यान न देकर
उसके प्रेम पर रींझ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम बालक भाव से सरलता से अपने इष्ट का गुणगान करते हैं तो वे हमारी छोटी मोटी त्रुटियों को क्षमा कर हमारे भाव को स्वीकार करते हैं और हमें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। यही सरलता और भाव की प्रधानता स्तोत्र को कलियुग की सर्वश्रेष्ठ साधना बनाती है। अध्याय 2 स्तोत्र पाठ का आध्यात्मिक विज्ञान। तो अब यह प्रश्न उठता है कि स्तोत्र पाठ करने से, प्रशंसा करने मात्र से फल मिलता कैसे है? क्या यह केवल हमारी आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी काम करता है? हमारे दर्शन में एक गहन अवधारणा है जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इसका अर्थ है शब्द ही ब्रह्म है, ध्वनि ही ईश्वर का प्रकट रूप है। हमारा दर्शन यह मानता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक सतत स्पंदन, एक वाइब्रेशन से व्याप्त है जिसे नाद कहते हैं। स्तोत्र और मंत्र इसी ध्वनि विज्ञान के सबसे परिष्कृत सोफिस्टिकेटेड अनुप्रयोग हैं। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो आप एक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। विज्ञान का ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहता है कि यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल अपना रूप बदलती है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। जब आप एक स्तोत्र का लयबद्ध तरीके से पाठ करते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाले कंपन, वाइब्रेशंस केवल आपके कानों तक सीमित नहीं रहते, वे आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। वे आपकी तंत्रिका कोशिकाओं, आपके ऊतकों और आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों की एक प्रकार से आंतरिक मालिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ओम का उच्चारण। जब आप अ ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसका कंपन आप अपनी नाभि और छाती में महसूस करते हैं। जब आप ऊ ध्वनि कहते हैं तो कंपन आपके कंठ क्षेत्र में होता है, और जब आप मां का अनुनाद करते हैं तो वह आपके मस्तिष्क को कंपित करता है। आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी EEG जैसी मशीनों के द्वारा यह सिद्ध कर चुका है कि गहरे ध्यान या मंत्र जाप के दौरान हमारे मस्तिष्क की तनावपूर्ण बीटा तरंगें शांत होकर शांति और विश्राम की अल्फा तरंगों में बदल जाती हैं। यह सीधे सीधे आपके मस्तिष्क के स्ट्रेस सेंटर को शांत करता है। लेकिन यह विज्ञान तभी पूर्ण रूप से काम करता है जब 3 चीजों का पवित्र संगम होता है। इसे मैं स्तोत्र पाठ का त्रिवेणी संगम कहता हूं: शब्द, भावना और ध्यान। पहला है शब्द। यह स्तोत्र का भौतिक शरीर है जिसका शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। दूसरा है भावना अर्थात भाव। यह स्तोत्र की आत्मा है। यदि पाठ में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं तो वह पाठ केवल एक यांत्रिक क्रिया है। वह तोते की तरह रटना मात्र है जिसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। तीसरा है ध्यान। यह वह शक्ति है जो शब्द और भाव को एक साथ जोड़कर एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करती है। जब यह तीनों, शुद्ध शब्द, गहरी भावना और अटूट ध्यान, एक साथ मिलते हैं तभी साधक और उसके आराध्य के बीच एक रूपता स्थापित होती है, और तभी आपको स्तोत्र पाठ का वह पूर्ण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है जिसकी आप आकांक्षा कर रहे हैं। अध्याय 3 पाठ की तैयारी। कैसे करने से पहले जाने क्या करें। तो अब आप स्तोत्र का विज्ञान समझ गए हैं, पर साधना में कैसे पाठ करना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि पाठ के लिए तैयारी कैसी हो। जैसे एक बीज को बोने से पहले भूमि को तैयार करना पड़ता है, वैसे ही स्तोत्र रूपी बीज को अपने भीतर बोने से पहले तन, मन और स्थान को तैयार करना अनिवार्य है। पहली तैयारी त्रिविध शुद्धि। सबसे पहले आती है शारीरिक शुद्धि। स्तोत्र पाठ से पूर्व स्नान करना अनिवार्य है। स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। शारीरिक शुद्धि से आलस्य दूर होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मानसिक शुद्धि। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या लोभ भरा हो तो पाठ का सकारात्मक फल कैसे मिलेगा? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जब हम प्रफुल्ल चित्त हों, मन प्रसन्न और शांत हो, तभी पाठ करना चाहिए। और तीसरी है स्थान की शुद्धि। पाठ के लिए एक शांत, स्वच्छ और पवित्र स्थान का चयन करें। अपवित्र शरीर से या अपवित्र स्थान पर बैठकर स्तोत्र पाठ करना पूर्णतः वर्जित है। दूसरी तैयारी सात्विक वातावरण का निर्माण। जब आप शुद्ध होकर बैठें तो भूमि पर सीधे न बैठें। एक स्वच्छ आसन, ऊन, कुश या कपड़े का बिछाकर ही बैठना चाहिए। अब बैठने की मुद्रा। पाठ के लिए सुखासन, पालथी मारकर बैठना उत्तम है, पर सबसे महत्वपूर्ण है
कि आपकी मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। यह हमारी प्राण ऊर्जा का मुख्य मार्ग है। रीढ़ सीधी होने पर ही ऊर्जा बिना बाधा के प्रवाहित होती है और मन एकाग्र होता है। पाठ करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शास्त्र हमें बताती है, अपने सामने अपने आराध्य देवता का विग्रह, चित्र या मूर्ति अवश्य रखें। यदि वह भी संभव न हो तो आंखें बंद करके अपने मन में ही उस देवता का स्पष्ट ध्यान करके फिर पाठ आरंभ करें। वातावरण में सात्विकता बढ़ाने के लिए घी या तिल के तेल का दीपक और धूप अगरबत्ती अवश्य प्रज्वलित करें। और हां, एक और रहस्य, शास्त्रों के अनुसार स्तोत्र पाठ सदैव 2 तत्वों को साक्षी मानकर होना चाहिए। अग्नि जो दीपक के रूप में उपस्थित है, और वरुण, इसके लिए अपने पास एक जल का पात्र भरकर रखें। इन 2 साक्षियों की उपस्थिति में पाठ का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी, संकल्प। यह किसी भी अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि बिना संकल्प के की गई पूजा या पाठ का पूर्ण फल साधक को प्राप्त नहीं होता, वह फल देवराज इंद्र को चला जाता है। संकल्प केवल एक धार्मिक औपचारिकता नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को दिशा देना है। संकल्प का अर्थ है अपने इष्टदेव को साक्षी मानकर यह दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि मैं अपना नाम गोत्र बोलें, इस विशिष्ट उद्देश्य अपनी मनोकामना बोलें कि पूर्ति हेतु इस स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इसे ऐसे समझिए, बिना संकल्प के आपकी पाठ से उत्पन्न ऊर्जा एक बल्ब की तरह चारों दिशाओं में बिखर जाती है, लेकिन संकल्प उस सारी ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अध्याय 4, पाठ करने की सही विधि। तो अब आपने आसन लगा लिया, शुद्धि कर ली, संकल्प ले लिया। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, पाठ को मुख से आरंभ करना। इसकी विधि क्या है? शास्त्र इसके लिए कुछ स्पष्ट नियम बताते हैं। पहला नियम, उच्चारण की शुद्धता। स्तोत्र पाठ में शुद्धता अति आवश्यक है। कई साधक कहते हैं कि हमें संस्कृत नहीं आती, हम क्या करें? शास्त्र इसका समाधान देते हैं। यदि आपको संस्कृत का ज्ञान न हो तो किसी संस्कृत जानने वाले विद्वान से वह स्तोत्र 2-3 बार सुनकर उसका शुद्ध पाठ जान लें। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, यह एक ध्वनि विज्ञान है। इसके अक्षरों की जो ध्वन्यात्मक संरचना है वह आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों पर विशिष्ट कंपन, विब्रेशन पैदा करने के लिए ही डिजाइन की गई है। अशुद्ध उच्चारण उस कंपन को बदल सकता है। दूसरा नियम, अर्थ और भाव। यह दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि बिना अर्थ जाने मात्र तोते की तरह रटने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। आप सोचिए, यदि आप स्तोत्र का अर्थ ही नहीं जानते तो आपके हृदय में भाव कहां से जागृत होगा? और जैसा हमने पहले समझा, भाव तो स्तोत्र की आत्मा है। इसलिए पाठ करने से पूर्व उस स्तोत्र का अर्थ और भावार्थ अपनी भाषा में एक बार अवश्य पढ़ें। जब आप जानेंगे कि आप अपने इष्ट से क्या कह रहे हैं, तभी आपकी आत्मा उससे जुड़ पाएगी। तीसरा नियम, गति और मधुरता। तीसरा नियम है गति। स्तोत्र पाठ में कभी भी उतावली या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी पाठ पूरा कर लेते हैं। यह साधना नहीं है, यह केवल एक औपचारिकता है। आपके स्वर में कर्कशता नहीं, बल्कि मधुरता और विनीत भाव होना चाहिए। पाठ को इतने मध्यम स्वर में करें कि वह आपको स्पष्ट सुनाई दे। चौथा नियम, गेय रूप, गाकर पाठ करना। और इसी मधुरता को पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है गेय रूप। अधिकांश शास्त्रों में स्तोत्रों को गाकर एक लय में पाठ करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत और लय में एक अद्भुत क्षमता होती है। वे मन को भटकने से रोकते हैं और हृदय के भावों को सहज ही प्रकट कर देते हैं। जब आप स्तोत्र को गाते हैं तो मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। अंतिम और सार नियम, भाव में डूब जाना। और अंत में वह तत्व जिसके बिना ऊपर के सारे नियम व्यर्थ हैं, वह है भाव। शास्त्र कहते हैं कि पाठ करते समय साधक को उस स्तोत्र की भावना, उसकी मधुरता और उसकी रम्यता में पूरी तरह डूब जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप केवल पाठ कर नहीं रहे हैं,
आप स्वयं वह स्तोत्र बन गए हैं। जब तक साधक स्तोत्र और अपने आराध्य देवता से इस प्रकार एक रूपता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे पाठ का पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो पाता। अध्याय 5, पाठ के दौरान की अनिवार्य सावधानियां। अब आपने पाठ आरंभ कर दिया है, ऊर्जा का निर्माण शुरू हो गया है, परंतु इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए साधना के दौरान कुछ अनिवार्य सावधानियों का पालन करना ही होता है। पहली और सबसे कठोर सावधानी, आसन न छोड़ना। शास्त्रों का यह स्पष्ट निर्देश है कि एक बार जब आप संकल्प लेकर आसन पर बैठ गए, तो जब तक आपका स्तोत्र पाठ पूरा न हो जाए, तब तक आपको आसन से उठना नहीं चाहिए। बीच में उठकर जाना, किसी से बात करना या कोई और काम करना, यह आपकी साधना को खंडित कर देता है। आपने पाठ के माध्यम से जो एक दिव्य ऊर्जा मंडल अपने चारों ओर निर्मित किया है, वह टूट जाता है। इसलिए पाठ शुरू करने से पहले ही अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर बैठें। दूसरी सावधानी, मानसिक व्यवधान। केवल शरीर से ही स्थिर नहीं रहना है, मन से भी स्थिर रहना है। स्तोत्र पाठ करते समय मन में क्रोध, आलस्य, निद्रा या जम्हाई आना, ये सब साधना के विघ्न हैं। यदि आपका मन ही प्रफुल्लित और प्रसन्न नहीं है, तो वह स्तुति ईश्वर तक कैसे पहुंचेगी। तीसरी सावधानी, वाचिक शुद्धि, वाणी की पवित्रता। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्तोत्र पाठ करते समय आपके मुख में कोई अन्य वस्तु जैसे पान, सुपारी, तंबाकू या कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हां, किसी भी प्रकार का नशा या व्यसन करने के बाद स्तोत्र पाठ करना घोर वर्जित और अनिष्टकारी माना गया है। आपकी वाणी शुद्ध होगी, तभी तो शब्द ब्रह्म प्रकट होगा। चौथी सावधानी, आहार का संयम। पाठ से ठीक पहले भारी भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार आदि को साधना में बाधक माना गया है, क्योंकि ऐसा भोजन शरीर में आलस्य और मन में तमोगुण, नकारात्मकता और भारीपन को बढ़ाता है। स्तोत्र पाठ के लिए शरीर को स्वच्छ और हल्का बनाए रखना ही सबसे अनुकूल है। पांचवी सावधानी, पाठ का सही समय। अब एक प्रश्न जो सभी साधक पूछते हैं कि पाठ करने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है। देखिए, शास्त्रों की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले और संध्या काल सूर्योदय और सूर्यास्त का समय को साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा और वातावरण की सात्विकता अपने चरम पर होती है। परंतु स्तोत्र पाठ की यही तो महिमा है। इसके लिए कोई कठोर समय निश्चित नहीं है। आप प्रातः, सायं या रात्रि किसी भी समय इसका पाठ कर सकते हैं। नियम केवल इतना है कि जब भी आपके मन में तरंग उठे, जब भी आपके हृदय में प्रभु के समीप बैठने की भावना बने, आप पवित्र होकर शुद्ध आसन पर बैठकर उनका गुणगान कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, शरीर और स्थान अपवित्र नहीं होना चाहिए। अध्याय 6, पाठ के बाद क्या करें? ऊर्जा का संरक्षण। स्तोत्र पाठ का समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका आरंभ। अक्सर लोग पाठ पूरा होते ही तुरंत आसन से उठ जाते हैं और अपने सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसा करने से पाठ के द्वारा जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपने संग्रहित की है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा मंडल ऑरा आपने बनाया है, वह तुरंत बिखर जाता है। तो पाठ पूरा होने पर क्या करें? सबसे पहले पाठ समाप्त होते ही आंखें बंद कर लें और कुछ मिनटों के लिए उसी आसन पर शांत बैठकर मौन धारण करें। उस शांति को, उस कंपन को अपने भीतर अनुभव करें। यह उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा चरण, उस मौन के बाद अपने आराध्य देव को मन ही मन प्रणाम करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें और सबसे महत्वपूर्ण, उनसे क्षमा याचना करें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पाठ के दौरान मुझसे उच्चारण में, भाव में या विधि में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे मेरा बालक भाव समझकर क्षमा करें। तीसरा चरण है फलश्रुति का पाठ। अधिकांश प्रामाणिक स्तोत्रों के अंत में फलश्रुति दी होती है, जिसमें उस पाठ से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन होता है। उस फलश्रुति को पढ़ना या सुनना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे अवचेतन मन को उन लाभों को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है और आपकी आस्था को दृढ़ करता है। और अंतिम चरण है भोग और प्रसाद। यदि संभव हो तो अपने इष्ट को किसी सात्विक वस्तु जैसे फल, मिश्री
या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद उस भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और अपने परिवार के सदस्यों में भी वितरित करें। यह ईश्वर की कृपा को भौतिक रूप में स्वीकार करने का एक दिव्य प्रतीक है। इन प्रक्रियाओं से आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी साधना का फल आपके साथ बना रहे। अध्याय 7, 3 सबसे बड़ी गलतियां जो 90% साधक करते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा किया था, अब मैं उन 3 बड़ी गलतियों पर प्रकाश डालूंगा जो अधिकांश साधक अपने स्तोत्र पाठ के दौरान अनजाने में कर बैठते हैं और जिसके कारण उन्हें अपनी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमने पाठ की विधि और नियमों पर तो चर्चा कर ली, पर ये 3 त्रुटियां ऐसी हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पहली गलती, मन ही मन में स्तोत्र पाठ करना। यह सबसे आम गलती है। कई लोग सुविधा के लिए या संकोचवश स्तोत्र का पाठ अपने मन ही मन में मानसिक रूप से करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि ईश्वर तो मन की बात भी सुन लेते हैं, परंतु शास्त्र स्पष्ट रूप से स्तोत्रों का मानसिक पाठ करना वर्जित बताते हैं। क्यों? इसे विज्ञान से समझिए। जैसा मैंने पहले कहा, स्तोत्र का पूरा सामर्थ्य शब्द ब्रह्म और ध्वनि विज्ञान में निहित है। जब आप मुख से उच्चारण करते हैं तभी वह विशिष्ट ध्वनि तरंग विब्रेशन उत्पन्न होती है जो आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को और आपके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। मन में पाठ करने से वह आहूत ध्वनि उत्पन्न ही नहीं होती। इसलिए स्तोत्र पाठ सदैव मध्यम मधुर स्वर में उच्चारण के साथ ही करना चाहिए। दूसरी गलती, अहम भाव से पाठ करना। यह एक बहुत ही सूक्ष्म गलती है जो साधक को पतन की ओर ले जाती है। पाठ करते करते जब साधक के मन में यह भाव आ जाए कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं प्रतिदिन इतने पाठ करता हूं, मुझ जैसा शुद्ध उच्चारण कोई नहीं कर सकता, बस उसी क्षण उसका सारा पुण्य क्षीण होना आरंभ हो जाता है। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि मन में किसी भी प्रकार का अहंभाव लेकर स्तोत्र पाठ करना वर्जित है। हमने आरंभ में ही क्या सीखा था कि हमें ईश्वर के सामने बालक बनकर पाठ करना है। बालक में सरलता होती है, समर्पण होता है, अहंकार नहीं। जैसे ही आपके मन में मैं का भाव आया, वैसे ही आपका बालक भाव नष्ट हो गया और ईश्वर से आपका संबंध टूट गया। तीसरी गलती, स्तोत्र का चयन सावधानी से न करना। यह वह गलती है जो 99% लोग करते हैं। वे किसी भी स्तोत्र को किसी भी उद्देश्य के लिए उठा लेते हैं और उसका नित्य पाठ शुरू कर देते हैं। यह खतरनाक हो सकता है। शास्त्रों का एक गूढ़ रहस्य है कि जब आप किसी स्तोत्र का नित्य नियमित रूप से लंबे समय तक पाठ करते हैं तो वह स्तोत्र धीरे धीरे मंत्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात वह एक सामान्य स्तुति न रहकर एक जागृत मंत्र की शक्ति धारण कर लेता है। और जब वह मंत्र स्वरूप हो जाता है तब उसका प्रत्यक्ष लाभ या हानि दिखाई देने लग जाता है। इसलिए आप नित्य पाठ के लिए जिस स्तोत्र का चयन कर रहे हैं उसे लेकर अत्यंत सावधान रहें। वह आपके स्वभाव, आपकी आध्यात्मिक आवश्यकता और आपके इष्ट के अनुरूप होना चाहिए। किसी की देखा देखी या केवल सांसारिक लाभ के लिए किसी उग्र स्तोत्र का चयन बिना गुरु मार्गदर्शन के न करें। तो ये थे स्तोत्र पाठ के संपूर्ण नियम, विज्ञान और सावधानियां। यदि आप केवल इन 3 गलतियों से बच जाएं और बताई गई शुद्ध विधि से, बालक भाव से, अर्थ समझकर, लयबद्ध होकर अपने इष्ट की स्तुति करें, तो विश्वास मानिए, स्तोत्र पाठ जैसा शीघ्र फलदायी, आनंददायी और सुरक्षित मार्ग इस कलयुग में दूसरा कोई नहीं है। आपका पाठ सफल हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको उस परमानंद की प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।